अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू लेट एडिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी और प्रोग्राम देख रहे हैं ARY न्यूज़ पर। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के बाद से अब तक एक ही बहस जारी है कि क्या जमहूरी इदारों को अदम इस्तेहकाम लाहक है। इसके साथ साथ ये क्या कोई तसादुम की सूरत हाल है, अदलिया इंतज़ामिया पर डोमिनेंट है या अदलिया इंतज़ामिया के कारहाय मनसबी अंजाम देना शुरू हो गई है। इंतज़ामिया तसादुम चाहती है या नहीं चाहती, क्या अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है या तरमीम भी तजवीज़ कर सकती है। ये वो सारी बहसें हैं, ये वो सारे सवालात हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ हवालों से सुनने को मिल रहे हैं। पहली बार अदलिया के फैसले को सराहने के बाद हदफ तनकीद भी बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सवालात उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर बात होती रहेगी। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है वो है तसादुम की। मुख्तलिफ जगहों पर यह बात हो रही है कि अब हुकूमत और अदलिया का तसादुम होने जा रहा है। और आज जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा फौजिया वहाब ने दी, उनका ये कहना था कि कोई अगर ये समझता है कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कमज़ोर कर देगा तो ये उसकी खाम ख्याली होगी। उनका ये भी कहना था कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कमज़ोर करना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो कि इस तमाम कार्रवाई के पीछे हैं। नादीदा कुव्वतें हमेशा जमहूरी हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करती रही हैं। क्या वक्त आ गया है कि नादीदा कुव्वतों के खिलाफ बात की जाए। एक और अहम बात जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से ज़ेर बहस है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, तो लेने वाले को सज़ा मिल गई, देने वाले को सज़ा क्यों ना मिली। बहुत से सवालात हैं जो कि हम उठाएंगे। क्या हुकूमत इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है या हुकूमत के खिलाफ साजिशें जो हो रही हैं कहाँ से हो रही हैं, तसादुम है या पैदा किया जा रहा है। ये भी एक अहम सवाल है जिस पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है अतर मनिल्ला साहब जो कि मारूफ कानूनदान हैं, एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, नैयर हुसैन बुखारी साहब जो कि कायदे ऐवान हैं सेनेट में, हमारे बहुत मोहतरम तीनों मेहमान। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं नैयर बुखारी साहब से। बुखारी साहब, आपको लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत और अदलिया के बीच में कोई तसादुम है या पैदा किया जा रहा है? शुक्रिया आसमा। गुजारिश है कि टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम आते हैं जिसमें टॉक शोज़ होते हैं, इसका बुनियादी पर्पस क्या है, पहले जहन में तो ये बात होना चाहिए। आया अवाम नास को एजुकेट करना है, उनको इन्फॉर्मेशन फराहम करना है, या कोई अनरेस्ट क्रिएट करने की जाने पड़ना है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है, जो कोलिशन पार्टनर्स भी थे, वो इस NRO इशू पे बड़ा वाज़े कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी हुआ और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हुआ। और फिर ये मौक़िफ़ भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कि हम अदलिया के जो फैसले जजमेंट्स हैं इस इशू पे उसको एक्सेप्ट करेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बाद कोई जवाब रहता है कि ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए कि हुकूमत कोई कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहती है। आज मैं समझता हूँ कि जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, वॉरफेयर में, स्टेट ऑफ वॉरफेयर में है आज, और बहुत सारे इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और पॉलिटिकल फोर्सेस को और लीडरशिप को बड़ा रिस्पॉन्सिबल और सेन एटीट्यूड अडॉप्ट करने की ज़रूरत भी है। और उसमें एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन जो है ये कोई पर्पस सर्व नहीं करती। अगर एक जमात या बिलफर्ज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एलिगेशंस लगाए जाते हैं या एक्विजिशन होती है तो उसका जवाब भी दिया जा सकता है, काउंटर एलिगेशंस भी आ सकते हैं, और मुख्तलिफ औकात पे काउंटर एलिगेशंस मुख्तलिफ जमातों पे और सियासी लीडरों पे आते रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस नाजुक मरहले में आज मुल्क खड़ा है, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप को और पॉलिटिकल फोर्सेस को ज़्यादा मुतहद होने की ज़रूरत है और मुल्क को इन क्राइसिस से निकालने की ज़रूरत है।
कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी किसी के मफाद में नहीं, ना फेडरेटिंग यूनिट्स के मफाद में है, ना मुल्क के मफाद में है, ना स्टेट ऑर्गन्स के मफाद में है। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीडरशिप पे भी और अपोजिशन पे आपका ख्याल है कि बनती है। एहसन साहब, क्या आपकी जाहिर है बड़ी जमात अपोजिशन की आपकी जमात है, क्या रोल आपकी जमात ने अदा किया है कि हुकूमत को ये कहना पड़ रहा है कि इररिस्पॉन्सिबल रोल है अपोजिशन का इस पूरे सिनेरियो के अंदर? क्या आपका रोल वाकई रिस्पॉन्सिबल है इस सिलसिले? आसमा, मैं समझता हूं कि ये तो एक ऐसी हकीकत है कि जिसको आज पाकिस्तान का हर शहरी पहचानता है और महसूस करता है, बल्कि ऑपोजिशन ने तो इस कदर जिम्मेदार रोल प्ले किया है कि ऑपोजिशन को फ्रेंडली ऑपोजिशन होने का ताना भी सुनना पड़ रहा है। और ये इसी वजह से है कि हम मुल्क के हालात इस लायक नहीं समझते कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए। और हमने आपने ये महसूस किया और देखा कि हर मरहले पर हुकूमत के साथ गैर मशरूत ताउन किया नेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर। इसी तरह जहां हुकूमत ने जजेस की बहाली के वादे किए, हमने कोई 4 दफ़ा इनके साथ तहरीरी ज़बानी मुआहदे किए और बिलाखिर जब हर तरफ से नाउमीदी हो गई, मायूसी हो गई, फिर हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ा। इसी तरह जो NRO का मसला है, इस पर भी हमने हुकूमत को समझाने की कोशिश की कि ये नॉन स्टार्टर है, लेकिन हुकूमत ने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उसे बुलडोज किया और जब कौमी असम्बली में वो ले गए ज़बरदस्ती तो हमें इस पर एक मौक़िफ़ लेना पड़ा और दीगर हुकूमत के इत्तेहादी भी फिर उस मौक़िफ़ पर आ गए और फिर कौमी असम्बली ने इसे जब उसके बाद गवर्नर राज लगा, आपको मालूम है हमारी हुकूमत के खिलाफ, हालांकि कितना बड़ा इंतहाई कदम था। हमने उन तमाम चीज़ों को भुलाकर हुकूमत के साथ इसलिए ताउन किया है कि हम चाहते हैं कि ये जमहूरी निज़ाम आगे को चले। असल चीज़ यह है कि हुकूमत को ये महसूस करना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ साजिश नहीं कर सकता अगर वो हाई मॉरल ग्राउंड पे रहे, अगर वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करे, अगर वो करप्शन के तमाम स्कैंडल्स की बेखुनी करे, अगर वो अवाम के जो असल इशूज़ हैं और मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशा नजर आए, तो फिर कोई भी उसके खिलाफ अगर लेग पुलिंग करेगा। साजिश वाली बात अतर बिनिल्ला साहब, साजिश क्या वाकई आपका ख्याल है कि हुकूमत के खिलाफ हो रही, और खास करके तसादुम और टकराव के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी कि अदलिया और हुकूमत का या इंतजामिया का टकराव है या टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और अगर पैदा करने की कोशिश की जा रही है तो वो कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं जो कि ये तसादुम कराना चाह रही है? आसमा साहिबा, ये जो बहस शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट की कानूनी जजमेंट से, जी मुझे समझ नहीं आती कि बहस शुरू ही क्यों हुई है। अगर आप इसकी तारीख देखें तो पस मंजर देखें तो 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने सियासी कुव्वतों को और सियासी इदारों को मजबूत करने का फैसला दिया और किसी भी किस्म की ताला आजमाई के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए। और बंद इसलिए किए कि उन 17 जज जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और जो उस फैसले से कमिटेड हैं, कम से कम इनके होते हुए न तो कोई साजिश कर सकता है और न कोई ये सोच भी रख सकता है। या तो ये 17 के 17 भी हटेंगे और इनको भी कैद किया जाएगा, तब इधर कुछ हो सकता है। उसी 31 जुलाई के फैसले में उन्होंने पार्लियामान की बालादस्ती मानते हुए ये ऑर्डिनेंसेस पार्लियामान को भेजे, 4 माह पार्लियामान को दिए और उन 4 माह में पार्लियामान के 342 मेंबरों हर एक ने इस कानून को रद्द किया और बिल आखिर वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऐलान किया कि ये एक गलत कानून है और इसको हम नहीं करेंगे, एंडोर्स करेंगे। तो चाहिए तो ये था कि उस टाइम पे ये बहस शुरू हो जाती। ये फैसला अदलिया ने तो नहीं किया, ये तो सियासी फैसला जो है ये तो पार्लियामान कर चुकी थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो सुप्रीम कोर्ट में वफाक के वकील ने लिख के दिया वहां पे कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी। उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जो 62 और 63 डाली गई हैं उसके ऊपर लोगों को एतराजात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात उसके हवाले से देखिए जी, अहलियत चैलेंज